हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 9th के बच्चों को इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से टॉपिक लेकर आया हूँ एलाई। एलाई क्या है? जो मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसी में एक एलाई है, होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड मिक्सचर है एलाई। तो देखिए प्यारे बच्चों, एलाई में जब एक मेटल दूसरे मेटल में मिल जाता है तो उसको एलाई कहते हैं। यानी मेटल मेटल का मिक्सचर एलाई होता है। जैसे हम ब्रास की बात करें तो उसमें कापर और जिंक है। तो ब्रास शब्द सुना होगा। ब्रास क्या है? एलाई है। ये किसके किसके मिलने से बना? कापर और जिंक। ठीक है। इसी तरह से ब्रांज है। ब्रांज भी एलाई है। ये किस 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 मेटल से मिलके बना है? कापर और टिन से। ठीक है। तो ब्रास में कापर 80% है। ब्रास में कापर 80% है और जिंक 20% है। ब्रॉन्ज में कापर 90% है और टिन 10% है। तो इस तरह से एलाई होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, और ढेर सारे मेन मेन कुछ पॉइंट्स हैं एलाई के अलावा। Except Eli, there are few main points described here. हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये एलाइज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो अब एलाइज होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कभी कभी बच्चे इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, गलत है। एलाइज हमेशा और हमेशा ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होता है और सॉलिड मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों। जैसे ब्रास है, ब्रास में कापर और जिंक होता है। तो ब्रास ब्रांज, यहाँ पे ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर एलाइज। ब्रास में कापर होता है और जिंक होता है। कापर 80% होता है, जिंक 20% होता है। कापर प्लस जिंक मिलकर ब्रास बनता है। कापर प्लस जिंक आप लिख करके नोट कर लो। ब्रॉन्ज में कापर और टिन Sn Cu प्लस Sn होता है। Cu प्लस Sn कापर प्लस टिन होता है। कापर इसमें 90% होता है, नोट कर लीजिए, और टिन 10% होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। कोई भी कंपाउंड हो वह होमोजीनियस होता है लेकिन मिक्सचर नहीं होता है प्यारे बच्चों। कंपाउंड कभी मिक्सचर नहीं होता है। कंपाउंड सब्सटेंस होता है और प्योर होता है। कंपाउंड इज होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस सब्सटेंस, नॉट मिक्सचर। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस सब्सटेंस, नॉट मिक्सचर, बट मिक्सचर में बी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। कंपाउंड तो हमेशा और हमेशा होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। देखो, जितने सॉल्यूशन हैं प्यारे बच्चों, सभी सॉल्यूशन दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। ऑल दी सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। द सॉल्यूशन, एक तरह से कहीं कोई एक सॉल्यूशन हो होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर को पानी में डिजॉल्व कर दो तो क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। साल्ट ले लो, साल्ट को पानी में मिला दो तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। तो जितने सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो सस्पेंशन हैं, कोलाइड हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हालांकि हम इसके बारे में, सस्पेंशन कोलाइड के बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे और डिटेल बात करेंगे। अभी इंट्रोड्यूस केवल कर दे रहा हूँ। सस्पेंशन और कोलाइड्स ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 50 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है प्यारे बच्चों। इसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकता, किया जा सकता, और ये स्टेबल होता है। सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं क्योंकि इसका जो पार्टिकल है 50 एंगस्ट्रॉम होता है। वेरी 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 माइन्यूट, वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 50 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। तो देखा जाए, अब कोलाइड की पार्टिकल की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से बढ़ करके 1000 एंगस्ट्रॉम अंतिम लिमिट है इसका, तक साइज होती है कोलाइड की। और वहीं सस्पेंशन की
द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स लार्जर देन 2000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा पार्टिकल किसका है? सॉल्यूशन का, उसके बाद इन कोलाइड का, और सबसे बड़ा पार्टिकल किसका है? सस्पेंशन का। तो सबसे छोटा पार्टिकल सॉल्यूशन का, और दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कोलाइड का। तो कोलाइड क्या है? मिल्क है, ब्लड है, ये सब कोलाइड हैं। और सस्पेंशन तो आप जानते हो, चाक सॉल्यूशन, खड़िया को पानी में मिला दो सस्पेंशन बन जाएगा, पानी में मिट्टी मिला दो सस्पेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।